हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग सब्बू वेव्स में। आज संडे है तो मैं सुबह सुबह मंदिर चली गई। यहाँ पर क्षेत्रपाल मंदिर है, उनका स्थान है ये क्षेत्रपाल देवता जी का, जो कि ये है दुगड्डा में पड़ता है। ये किसी के घर का मंदिर है, तो वहाँ आई थी मैं, अपनी बेटी के लिए आई थी। और फिर मैं यहाँ से गई और ये है सरप्राइज़ कि मेरे पापा घर आए और उन्होंने कहा चलो घर चलते हैं। तो मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और श्री को भी फटाफट से तैयार किया मैंने। और ये बाहर के नज़ारे दिखा रही हूँ। ये मेरा मायका टिहरी की तरफ पड़ता है, तो मैं आज वहीं जा रही हूँ। और मेरे साथ किरण और उसके पापा भी आ रखे थे आज, तो ये सब मैं किरण को आज वहीं से घर छोड़ दूँगी, तो ये वहीं रहेगी। ये है मेरी श्री बैठी हुई थी टुक्कू कहीं की। और अब मैं जा रही हूँ और किरण को हमने रास्ते में छोड़ दिया उसके पापा से। वो वहाँ से पैदल जाते हैं दुगड्डा से। तो और ये मैं पहुँच गई हूँ घर, और घर का नज़ारा इतना सुंदर। वहाँ इतनी बारिश हुई कि वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो रखा था। और एक श्रीनगर में हमारे यहाँ पे इतनी सड़ी हुई गर्मी हो रही थी। यहाँ का इतना अच्छा हो रखा था मौसम की क्या ही बोलूँ। मतलब हमें तो पंखा खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। अब फूल खिले थे इतने प्यारे प्यारे। ये मेरी सारी सिस्टर की मेहनत है, जिसने इतने प्यारे प्यारे फूल मतलब हर जगह लगा रखे हैं। और एक नई बात है कि ये जहाँ मेरा घर है अब गांव में, ये हमारा होम स्टे भी है, जहाँ पर यात्री वगैरह रुकते भी हैं। और यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है, खाना पीना सारा उसी में रहता है। तो ये सरकार की तरफ से हमारे गांव में कई सारे होम स्टे हैं। मेरा गांव तिवाड़ गांव को पड़ता है। यहाँ से डैम और डोगरा चाटी पुल भी काफ़ी पास है, इसलिए यहाँ पे लोग आते रहते हैं और हमें बुकिंग मिलती रहती है घर में। और ये सारा पूरा यहाँ पे घर है। और यहाँ पे मेरी बहन ने कई सारी चीज़ें लगाई हैं। इनफैक्ट मेरे पापा मम्मी ने भी काफ़ी मेहनत करी। जैसे यहाँ पे कई सारे मेडिसिनल प्लांट बोए हैं, जैसे मिंट है, पान का पत्ता, गिलोई, डैंकन, ये नीम की एक प्रजाति है। और कई सारे पौधे लगा रखे हैं। मेरी बहन ने भी काफ़ी सारे पौधे फ्लावर प्लांट लगा रखे हैं। इसने भी काफ़ी सारे ऑनलाइन गमले मंगाए थे और उसमें लगा रखे हैं। ये उसके और ज़्यादा लगा रखे हैं। इसमें सनफ्लावर हैं और मैरीगोल्ड भी लगा रखा है। और पता नहीं कि क्या पौधे लगा रखे, मुझे सबके नाम तो नहीं पता है। पर हाँ, जैसे ये कुछ के तो बॉन्साइल बना रही है, कुछ के कुछ कर रही है। एक जेट प्लांट भी इसने काफ़ी सारे लगा रखे, मैं खुद भी लेके गई थी। और ये हमारा नीचे का खेत है, जहाँ हमारी पहले भैंस रहती थी। और ये हमारे घर से सामने का व्यू है, जहाँ से झील भी बहुत प्यारी नज़र आती है। पर अभी हरियाली है तो उस कारण से सारा हरा हरा हो रखा है, तो इतना प्रॉपर नहीं दिख रही है। ये हमारे पीछे का खेत है, जहाँ पे मम्मी लोगों ने मिर्ची वगैरह, बेल वगैरह, कद्दू और लौकी की बो रखी है। और ये नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग पे श्री सो रखी है सुबह सुबह, और इसको नहला चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद हम खुद नाश्ता करने बैठी थी। मेरी फेवरेट सब्ज़ी घर की भिंडी थी ये, जो बन रखी है। और ये मेरा डब्बू है, जो अभी चुपचाप लेटा हुआ है। कल तो इसने बहुत मस्ती की, मैंने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये मम्मी बाकी का काम निपटा रही है और आई थिंक श्री भी खड़ी उठ गई है, तो मैंने मम्मी को बुला दिया था और अब मम्मी इसके साथ बैठी है, खिला रही है इसको। मेरी छोटी बहन भी आ जाएगी घर, अभी वो है नहीं यहाँ। इनफैक्ट मेरी बहन कहाँ थी, मेरी बहन अभी घर आई है आज मंडे के दिन, क्योंकि उसको कल ही पता चला कि श्री घर आई है, तो वो दौड़ के आ गई। वरना उसने 1-2 दिन अभी वहीं रुकना था, उसका पेपर था। तो उसने मेरी छोटी बहन अंकिता के घर जा रखी थी, उसने वहीं रहना था। पर वो उसको जैसे ही पता चला, हम खुद ही सरप्राइज़ की तरह आए हैं, हमको खुद नहीं पता था हमने यहाँ घर आना है। तो उसको भी नहीं पता था कि मैं घर आऊँगी और श्री को लेके। तो वो काफ़ी टाइम बाद श्री से मिल रही है, तो वो भी फटाफट से सुबह उठते ही घर पहुँच गई। मतलब ये 10-11 बजे घर पहुँच के सुबह बैठी होगी आई थिंक देहरादून से बस में। तो बस यहाँ पे डब्बू से मांग रहा है कि मेरे को कुछ दे दे। वो ऐसे ही करता है, कोई भी आएगा तो उसके लिए ज़रूर कुछ लाना पड़ता है, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ता है कि मेरे लिए कुछ लाए नहीं तुम लोग। तो वो उसके लिए वही चीज़ ढूंढ रही है कि कुछ लाई तो थी, कहाँ है, पर मिल नहीं रहा है। तो अब ये मुझे नमस्ते करिए, दीदी नमस्ते, क्या है वीडियो बना रही करके। पर ये देखो डब्बू के लिए वो ढूंढ रही है कुछ, अभी उसको मिला नहीं है। बिस्किट लाई थी कह रही है, तो बिस्किट देगी उसको।
और ये इसके फेवरेट, ये फिर कोई पौधे उठा के ला गई है। एक बार ये शायद बांस के पौधे लाई है, अंकिता ने इसे दिया है। ये थोड़ा रुक के फिर श्री से मिलने चली गई और उससे मिल के इतनी खुश हो गई, सारे उससे खेलने में लगी है। इसने मुझे उसे दूध भी पिलाने नहीं दिया। इधर लावल अभी मैं पिलाऊंगी इसे दूध वगैरह, इसे खिला रही थी। श्री भी अपनी मौसी को मिलके बहुत खुश हो रही थी और ये उसकी नानी और मौसी दोनों बैठी हैं, दोनों से खिला रही है। मुझे कह रही है घर का काम कर ले और तू हम अपने आप संभालते हैं, अपने आप देखते हैं। श्री भी मस्त हो रखी उनके साथ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।